सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एसके अकाउंट क्लासेस। तो आज हम फिर आए आपकी नई डिमांड के साथ ही साथ आपको हमारे चैनल पे कुछ नए नए चेंजेस देखने को भी मिलेंगे। मुझे पता है, मैंने कई बार कुछ चीजें नोटिस की हैं कि आपको थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट होते थे कि वो जो हमारे पुराने वाले बोर्ड पे तो आपको छोटा पड़ता था, वो साइज तो छोटा लगता था। बट अब यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज का बोर्ड ले लिया है, क्योंकि आपको जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम सॉल्व करेंगे उस पर ना, तो आपको हर एक चीज क्लियर दिखे, मतलब आप सभी को क्लैरिटी मिलनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने आप सभी के लिए एक बड़े साइज का बोर्ड ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम और मेहनत करेंगे और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैं फॉर्मेट के साथ साथ अब मैं आपको एकदम सिस्टमैटिक वे में पढ़ाऊंगा, एकदम परफेक्ट तरीके से, जिस तरीके से हमें करना चाहिए। ठीक है, अगर आप कोई भी फॉर्मेट प्रिपेयर करते हो, कोई भी फॉर्मेट हो जाए, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट हो या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो या फिर हमारा बैलेंस शीट दिया हुआ हो, उसके ऊपर हेडिंग आप जरूर दोगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने दिया हेडिंग, उसके बाद हमारा फॉर्मेट हो गया, वैसे हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रहेगा, वहां पे हमारा फॉर्मेट जो रहेगा वैसे ही हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आज हम देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 29A जो डिमांड पर था। ठीक है, साथ ही साथ आप कई बार कहते हो कि थोड़ा सा सर मोटिवेट कर दिया करो, थोड़ा बहुत मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलिए एक मोटिवेशन आप सभी के लिए। ठीक है, तो एक लाइन है मुझे बहुत पसंद है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीतने का मजा भी आएगा। ठीक है, तो आप सभी कोशिश करो, अपने से अपना बेस्ट देने की कोशिश करो कि जितना मेहनत करे उसका हमें रिजल्ट मिले। जितना मेहनत करोगे एक ना एक दिन उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए तो आज अपना हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29A। ठीक, चलिए सबसे पहले हम इसका देखेंगे रिवैल्यूएशन पार्ट। ठीक, सबसे इजी पार्ट है हमारा, बहुत मजा आता है करने में। यहाँ पे हमें सिर्फ दो चीज प्रिपेयर करना है, एक है रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, चलो तो यहाँ पे हमारे पास बैलेंस शीट दी हुई है, उसके बाद हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं जिसको लेके हमें करना है। यहाँ पे सबसे पहला वाला तो हमारा गुडविल का हो गया, गुडविल से अभी हमें कोई मतलब नहीं, तो उसको भी छोड़ देते हैं। सेकंड वाला एडजस्टमेंट में ध्यान दीजिएगा, लैंड विल बी एप्रिशिएटेड बाई 10% एंड फर्नीचर विल बी डेप्रिशिएटेड बाई 5%। यहाँ पे लैंड हमारा एप्रिशिएट हो रहा है, इसका मतलब आप क्लियर जानते हो कि आप इधर लिख दोगे बाई लैंड। तो बाई लैंड आपने इधर लिख दिया, तो लैंड की वैल्यू पहले कितनी दी हुई थी हमारी बैलेंस शीट के अंदर? 3 लाख। 3 लाख का 10% कितना हो गया? 30,000। ये 30,000 इधर हो गया। फर्नीचर डेप्रिशिएट हो रहा है तो इस साइड आ जाते हैं टू फर्नीचर। तो फर्नीचर हमारा कितना वैल्यू दिया हुआ था? 10,000। 10,000 का हमें निकालना है 5%, तो कितना होगा? 500 होगा। ठीक है, परसेंटेज निकालने में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपको 1 0 2 0 आप बढ़ा के ना कर दो, आपसे गलती हो जाएगी वहां पे। ठीक है, तो चलिए उसके बाद क्या कह रहा है, प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम विल बी मेड एट 61,000। कोई भी क्लेम होगा हमारा टू साइड ही आएगा, बट यहाँ पे देखेंगे आप हमारे बैलेंस शीट के अंदर पहले से दिया हुआ है प्रोविजन फॉर लीगल क्लेम। इसका मतलब है इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा ना, उस वैल्यू को हम लेके चलेंगे अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ओके, चलिए यहाँ पे 61,000 से आप माइनस कर लीजिएगा 57,500, तो आएगा कितना? 3,500। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा टू क्लेम, लीगल क्लेम लिख सकते हैं। ठीक है, टू लीगल क्लेम कितना आएगा? 3,500। यहाँ पे आपकी ये वैल्यू हो गई। उसके बाद देखेंगे और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, और कुछ तो दिख नहीं रहा है। वो कैपिटल जेड जो है हमारे, वो कैपिटल हमारे उनको देंगे। उसके बाद कितना लोन अकाउंट में जाएगा, वो सारी चीजें हैं ना, वो तो हम कर लेंगे। रिटायरमेंट का केस है, वो सारी चीजें तो हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है। यहाँ जितना हमें करना था हमने कर लिया। अब यहाँ पे हमारा प्रॉफिट निकालेंगे, क्योंकि हमारा एकदम क्लियर हमें दिख रहा है बच्चों कि 30,000 यहाँ पे हमारा इस साइड आ गया, तो 30,000 इधर भी आएगा क्योंकि हमारी वैल्यू कम है। 30,000 ये भी हो गया, तो हमारा देखिए प्रॉफिट कितना आ गया? 26,000। कितना है? 26,000। अब हमें इसको बांटना है हमारे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। तो कौन कौन हमारे पार्टनर्स वो देख लीजिएगा, एक्स वाई जेड। तो पार्टनर्स हमारे एक्स वाई एंड जेड, इनका रेशियो देखिएगा 5:3:2, 5:3:2। अब इस रेशियो में बांटना है किसको? 26,000 को। कैसे बांटेंगे? इनके डिनोमिनेटर में 10 आ गया, एक जीरो हटा दीजिए, कितना आ गया? 2,600। अब इस 2,600 को एक एक बार सबसे इंटू करते जाइए, आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले में कितना आ जाएगा हमारा? 13,000। दूसरे में कितना आ जाएगा? 7,800। उसके बाद तीसरे में कितना आ जाएगा? 5,200। यहाँ पे ना कैलकुलेशन स्पीड जितनी बढ़ाओगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आप सॉल्व करोगे, जितना ज्यादा मल्टीप्लिकेशन स्किल्स बढ़ाओगे, उतना ज्यादा आप आगे बढ़ते चले जाओगे। तो फोकस करिए अपने मल्टीप्लिकेशन पे, अपने कैलकुलेशन पे। कैलकुलेटर का यूज बिल्कुल भी मत करना बच्चों, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। जितना ज्यादा कैलकुलेटर चलाओगे उतना ज्यादा दिमाग कम होता चला जाएगा, इतना याद रखना। क्योंकि आपको जितनी प्रैक्टिस करनी है ना, जितना आपको अपने आप को बेहतर बनाना है, उतना ही मशीन से दूर रह के करना है हर एक काम अपना। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप सबसे पहला काम क्या करते थे? बाई बैलेंस बीडी,
है ना, यहाँ पे कैपिटल लेके जाते थे। बट यहाँ पे ना कुछ चेंजेस आपको करने पड़ेंगे, जो थोड़ा सा एरर है उसको आपको सही करना पड़ेगा। आपने कैपिटल लिखा होगा कि हमारा XYZ का दिया हुआ है 1,30,000, 97,000 और 71,000, ठीक है। बट आप तीनों का सम करके जब बाहर के कॉलम में जितना अमाउंट लिखा है आप देखे होगे 2,88,000 का, वहां पे अगर आप तीनों को कैपिटल को अलग से ऐड करके चेक करोगे ना तो हमारा आंसर सही नहीं आएगा, 10,000 का डिफरेंस आएगा। और मुझे पता है आप सभी से यहीं पे एक बार तो गलती हुई होगी पक्का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप डायरेक्ट ऐड नहीं करते, एक बार चेक नहीं करते, आप डायरेक्ट सॉल्व करने लगते हो। कई बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन में मिसप्रिंट दिया होता है, बट कोई नहीं, इसको हम सही कर लेंगे। अगर देखो एक्स का कैपिटल जितना 1,30,000 दिया हुआ है, आप उसको 1,20,000 कर लोगे ना, आपका पूरा क्वेश्चन सही हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। तो चलिए, इतना सही, थोड़ा सा गड़बड़ी था, यहां से हम आगे करते हैं। 1,20,000, 97,000 और उसके बाद क्या दिया हुआ है 71,000, यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद आप देखेंगे तो हमारे बैलेंस शीट के अंदर ही यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है लायबिलिटी साइड। अब इसका मतलब हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है। तो आप इस साइड लिखेंगे बाई साइड, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो हमारे लिए प्रॉफिट है तो हमने इधर प्रॉफिट लिख दिया। कितना दिया हुआ है 22,500। 22,500 को आप पहले 10 से डिवाइड कर लेंगे, उनके रेशियो में, हम देखो ओल्ड रेशियो में बांट रहे हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे हम बांटने के बाद फिर क्या करेंगे, इनको इनके रेशियो में इंटू करते चले जाएंगे, 5 से इंटू करेंगे, 3 से इंटू करेंगे, 2 से इंटू कर लेंगे। तो कितना आएगा यहाँ पे इंटू करने के बाद 11,250 और इधर इंटू करेंगे कितना आएगा 6,750, इधर इंटू कर लेंगे कितना आ जाएगा 4,500, ठीक है। आपको खाली इंटू करते हुए चलना है, खाली एक एक नंबर को इंटू करते चले जाओगे, आपके लिए इजी हो जाएगा करना, ठीक है, बहुत इजी है। उसके बाद क्या है हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट दिया हुआ था उसको कर लेते हैं बाई प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन, ठीक है। चलिए, तो हमारा कितना आया था उतना हम अपना पूरा अमाउंट लेके चलेंगे। कितना हमारा प्रॉफिट था, हमारा 26,000 था ना, उसको पूरा रिकॉर्ड कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना था अमाउंट 26,000 को भी वैसे ही हमने जो डिवाइड किया था 10 से, कितना आया था 2,600। इस 2,600 को एक ही नंबर से इंटू करते चले गए थे। फिर से कर लेते हैं, कितना आएगा यहाँ पे 5,200, 3 से कर लीजिएगा कितना आएगा 7,800, फिर इधर इंटू कर लीजिएगा कितना आ जाएगा 13,000, ठीक है। कोई भी नंबर हो आप एक बार डिवाइड करके देख लीजिए, 10 से डिवाइड करिए फिर इंटू करते चले गए तो हमारा आराम से आ जाता है, ठीक है। विदाउट कैलकुलेटर हर एक कैलकुलेशन करिएगा जरूर से, ठीक। फिर उसके बाद हमारा क्या दिया हुआ था, गुडविल दिया हुआ था, ठीक है। अब गुडविल को इवैल्यूएट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा कितना, जेड रिटायर हो रहा है, जेड के शेयर से ही सब काम करेंगे। यहाँ पे ऊपर हमारा रफ काम चलेगा, ठीक है। 80,000 हमारे शेयर था गुडविल का, पूरे फर्म का, इसका 2/10 शेयर निकाल लेंगे, ठीक है। 2/10 पार्ट निकालेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 16,000। अब जो 16,000 हमारा यहाँ पे देखिए आया, इस 16,000 को आप क्या करेंगे, इनके रेशियो में बांट लेंगे, जो हमारे कंटिन्यूइंग पार्टनर है 5:3। तो 5:3 में बांटेंगे तो हमारा क्या रेशियो आएगा उस पर ध्यान दीजिएगा। बाई किसका कैपिटल लिखेंगे यहाँ पे, एक्स कैपिटल, फिर बाई वाई कैपिटल, ठीक है। तो किसके कॉलम में लिखेंगे, इनके कॉलम में, जेड के, और इधर लिखेंगे जेड कैपिटल, किसके कॉलम में लिखेंगे, एक्स और वाई के कॉलम में। ये रिटायरमेंट का रूल होता है, ठीक है। तो यहां पे आप निकालेंगे कितना आ गया 10,000 एंड 6,000, ठीक है। आप इसको डिवाइड करोगे, चेक करोगे तो हमारा 2 से आएगा। इसको आप देखिए इनके डिनोमिनेटर में कितना है 8। अब 8 को 16,000 से डिवाइड कर लोगे कितना आ जाएगा 2,000 से इंटू कर लोगे तो आ जाएगा वहां पे, ठीक। अब हमारे पास यहाँ पे और कुछ तो बचा नहीं, चलिए अब डायरेक्ट यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। कितना आ रहा है यहाँ पे हमारा, ऐड कर लीजिए 250 इधर आया, उसको लिख लिया पहले, ठीक है। उसके बाद 314 और यहाँ पे 1,44,250 इधर ऐड कर लेते, कितना आया 750, ये 50 आया और ये 5 इधर 1 कैरी हो गया और इधर आ गया तो 1,11,550 इधर आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा 5, 6 एंड 700 और यहाँ पे 4, 1, 5, 5, 10 और ये 6,000 इधर आ गया और यहाँ पे ऐड कर लीजिए तो कितना आया 96,700। यहाँ पे आ गया 96,700, मतलब यहाँ पे हमने तीनों का कैपिटल निकाल लिया, ठीक। उसके बाद यहाँ पे सेम काम पहले लिख लीजिए, उसके बाद आगे कुछ करेंगे, ठीक है। 1,44,250, उसके बाद क्या है 1,11,550, फिर क्या है 96,700। यहां तक हमारा काम हो गया। अब देखिए इधर हमें क्या करना था, क्या लिखेंगे यहाँ पे जेड्स कैपिटल, जेड में नहीं लिखेंगे यहाँ पे कुछ, ठीक है। तो सेम चीज 10,000 यहां लिख लीजिए, 6,000 यहां लिख लीजिए,
फिर उसके बाद लास्ट वाला एडजस्टमेंट मैं पढ़ने जा रहा हूं, 90,000 फ्रॉम जेट्स कैपिटल अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट एंड द बैलेंस विल बी पेड टू हिम इन चेक। मतलब कि हमारा 90,000 वाला अमाउंट है वो उनके लोन अकाउंट में जाएगा, फिर बचा हुआ जितना अमाउंट है उसको हम पे कर देंगे बाई चेक। ठीक है, बाई चेक पेमेंट करने का मतलब होता है कि बैंक से पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पेमेंट करेंगे और साथ ही साथ उनका हम लिख देंगे टू लोन अकाउंट हम लिखेंगे, और यहाँ पे दो चीज लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ठीक, तो यहाँ पे डैश लगा लीजिए, जेड के कॉलम में काम होगा। हमारा 90,000 हमारा लोन अकाउंट में जा रहा है। ठीक है, बैलेंस अमाउंट हमारा कितना बचा, 6,700। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट काम बचा बस, टू बैलेंस सीडी। अब यहाँ पे हमें बैलेंस निकाल लेंगे, उसके बाद हमारा जो कैपिटल आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए तो यहाँ पे देखिए कितना बैलेंस आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 1,05,550। ठीक है, यहाँ पे ये बैलेंस आ गया, यहाँ डैश लगा दीजिए, कोई काम नहीं है। यहाँ पे तो सीधे सीधे हमें दिख रहा है 1,34,250। मतलब यहाँ पे हमने कैपिटल भी निकाल लिया। अगर आप आंसर से मैच करना चाहते हो तो आप जरूर से कर लेना। आपका देखिए कैपिटल यही आएगा, लोन अकाउंट में इतना गया, हमारा बैंक अकाउंट का अमाउंट भी आ गया 6,700। अगर आपको कहीं भी डाउट हो, कहीं भी ऐसा पार्ट लगे कि अभी भी ना समझ आया हो तो जरूर से कमेंट सेक्शन में पूछना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर से लाइक करना, फिर फ्रेंड्स शेयर कर देना। और भी कहीं आपके जितने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे मैं सारे को दूर करूंगा, सारे प्रॉब्लम्स आपका हेल्प करूंगा जरूर से। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।